आ जाओ। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन सर। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी पहले क्वेश्चन से, तो आप सब ध्यान से देना। पहला क्वेश्चन था हमारे पास कुछ ऐसा, नेम एन एटम। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है न्यूट्रॉनलेस न्यूट्रल एटम is option 1 hydrogen, option 2 helium, option 3 sodium, and option D calcium. Which element is neutronless neutral atom? प्रियांशु बेटा wrong. Neutronless दिव्यांश बेटा आपका राइट है। देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको थोड़ा समझे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आगे भी आंसर दे पाओगे। श्रेष्ठा बेटा राइट, मरियम बेटा राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं और क्वेश्चन में ही आंसर है, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे क्वेश्चन को। इन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन लेस न्यूट्रल एटम। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है? यस और नो? नो। सर नहीं होता। वहीं पर किस एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है? तो जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही सेम हो। एंड द ओनली एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है, दैट इज हाइड्रोजन। Hydrogen is the only element which do not contain neutron in it. तो आंसर इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल बनने के लिए हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन नहीं है। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इस वाले में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, वाले में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। सॉरी बेटा, यहाँ तक देखोगे तो हाइड्रोजन इस वाले में न्यूट्रॉन नहीं है, बट बाकी दोनों में तो न्यूट्रॉन है। तो आप हमेशा याद रखना इसको, ये वाला न्यूट्रॉन हमारे पास रहेगा हाइड्रोजन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। चले आगे, बताओ। यस। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन 2 में उन्होंने हमको क्या दे रखा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर सही है। सबसे पहले वाले में उन्होंने क्या रखा है, क्वेश्चन क्या है, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डिटरमाइन करनी है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द फर्स्ट इमेज जो उन्होंने दे रखी है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में हमारे पास
दो इलेक्ट्रॉन है which are represented by dot, and second shell में we are having 5 electrons. Second image they are given us nucleus, first shell and second shell. फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रखे हैं इन्होंने. सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, कितने फिल कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड थर्ड यहाँ पर है तो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल. फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल के अंदर दिस वन इज डी. डी के अंदर हमारे पास क्या रखे हैं, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल. आपको बताना है कि किस किस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट है. तो ऑप्शन 1 है हमारे पास ए एंड बी. ऑप्शन 2 है हमारे पास बी एंड डी. ऑप्शन 3 है हमारे पास बी एंड सी. एंड ऑप्शन 4 है हमारे पास क्या, बी एंड डी. विच इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही दिव्यांश बेटा. अंशुल बेटा यू ऑल्सो राइट. आदित्य बेटा राइट. गौतम राइट. मरियम राइट बेटा. प्रियांशु राइट. ये पूछा गया था महाराष्ट्र एनटीएससी स्टेज 1 2015 में. ठीक है. अब पहले बात तो ये बताओ कि कौन सा हमारा ठीक है, बाकी जो गलत है वो क्यों गलत है, उनमें ऐसे क्या मिस्टेक हो रखी है कि जो उसके कारण वो गलत हो रखे हैं. पहले तो मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ. क्या फर्स्ट सही है? अगर सही है तो वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नाइट्रोजन. बिल्कुल सही बेटा. तो पहले वाला नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकंड ऑप्शन बी में यहाँ पर जो है ये वाली इमेज जो बनाई हमने, इसमें क्या गड़बड़ है जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है तो क्यों है वो भी आपको बतानी पड़ेगी. फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल सही आदित्य बेटा. because the first shell can only contain maximum 2 electrons. 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो हैंडल नहीं कर सकता. And here we are given with 4 electrons present in first shell. What about C? Why it is wrong? C में ऐसा क्या गड़बड़ है? बिल्कुल सही बेटा दिव्यांश. बिल्कुल सही मरी बेटा. Sir, it does not fill 2n square rule as the shell 2 contain maximum 8 electron and here we are given with 9 electrons in second shell. बिल्कुल प्रिय बेटा. हम सब ने पढ़ा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन कम इन अ शेल इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर. फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है. और डी ऑप्शन जो कि करेक्ट है
बी रिप्रेजेंट विच एलिमेंट? बिल्कुल सही बेटा गौतम, ठीक है। बिल्कुल सही बेटा दिव्यांश। आ जाओ, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर, हमने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, या शायद यही किया था। चलो कोई नहीं, हम दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। आज स्प्रे कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही है। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम प्लस कैटायन एंड क्लोरीन माइनस कैटायन? व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन? ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास गिवन है, Na positive which is equals to 281 and chlorine negative which is equals to 287. Option B we are given with हमारे पास sodium 2 plus 28 and chlorine is equals to 288. Option C हमारे पास है sodium plus is equals to 281 with 2 and chlorine negative is equals to 286. And option D हमारे पास है sodium plus is equals to 28 and chlorine negative is equals to 287. बिल्कुल सही बेटा दिव्यांशी, दिव्यांश, उन्नति, मरियम, अनुप्रिया, अदिति बेटा आपका रोंग है, अंशुल राइट, प्रियांशु राइट। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में ही आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन पूछा हुआ है। क्या पूछा गया है? आयन। चलो इससे रिलेटेड मेरे को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसके बाद में एक और क्वेश्चन कराऊंगा और उसमें भी आप सब ट्राई करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? whenever we are talking about electronic configuration of cation, they lose, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा होगा। जब हम बात करते हैं सोडियम की, न्यूट्रल स्टेट में सोडियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281. when sodium is converted into sodium cation, the electronic configuration loses, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए सर? एक पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का ये हो जाएगा, बट क्लोरीन के केस में अपोजिट हो जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 287, वो क्लोराइड आयन, कौन सा आयन होगा? क्लोराइड आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288। इसमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज यानी डोनेट या गेन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही होगा। क्या होगा? वैलेंस शेल से। किससे होगा? वैलेंस शेल से। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप सब उसका आंसर देंगे, ठीक है। आप सबको आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको यहाँ पर समझ में ना आया हो? चले, चलो देखो आगे।
हाँ, अब आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वी आर गिवन विद आयरन atomic number 26, electronic configuration 4s2 3d6. Last electron enters in d subshell, which means iron is a d block element. Sir, right. Sir, what is the electronic configuration of iron 2 plus and electronic configuration of iron 3 plus? आप सबको ये बताना है चैट बॉक्स में, ठीक है। न्यूट्रल की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, बट आपको कैटायन Fe2 प्लस और Fe3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बतानी है। बताओ जल्दी, सब आराम से टाइप करो। किसी को प्रॉब्लम होगी तो बता देना मुझे, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की बताता हूँ कैसे हमने ऊपर वाले लिखी है। दिव्यांश बेटा आपने जो लिखा है आप खुद श्योर है इस चीज को लेके? बिल्कुल, मैं वही समझ रहा था, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया। बाकी सब, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे आपकी एक बात मैंने अभी भी बताई है जो आप सबने ध्यान से सुनी नहीं, वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उन्नति बेटा, राइट बेटा, उन्नति यू आर राइट। कृष बेटा यू आर ऑल्सो राइट। ध्यान से देखो इनमें हो क्या रहा है। बाकी सब ट्राई करें, सोचे, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Whenever we are removing electron from an atom, ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से रिलीज होंगे। किससे रिलीज होंगे? आउटर मोस्ट शेल से पहले। आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर 3D है या 4s है? सबसे बाहर वाला तो 4s है, यस और नो? यस। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4s। फोर्थ शेल में ये थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल में से इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे या थर्ड शेल में से? फिलिंग में ऑर्डर पहले 4s को फिल किया जाएगा, फिर 3D को फिल किया जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे whenever we are removing electron, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? 4s से पहले निकलेंगे और 3D से बाद में निकलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Fe2 प्लस की, इट इज लाइक दिस, आर्गन 4s0 3D 6 एंड Fe3 प्लस में 4s0 3D। पहले दो इलेक्ट्रॉन तो किससे निकल गए? 4s से, और थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से गया? D से। ये हो जाएंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद आई? ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अंशुल बेटा रोंग है आपका। क्लियर सभी को? सभी चैट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ ले। मैंने अभी भी क्या बोला? इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे, फिर अंदर वाले शेल से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल तो फोर्थ शेल है, और उसके बाद 3D है, थर्ड शेल। तो पहले फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है बेटा। आगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आप सबको क्वांटम नंबर तो आते ही है सभी को,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम नंबर से ही रिलेट कर लेते हैं, मैं उठा लेते हैं। तो वी आर गिवन विद क्वांटम नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी orbitals can have following set of quantum number. क्वांटम नंबर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी जरूर करना। ठीक है, क्वांटम नंबर में n की वैल्यू दे रखी है 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है 2 और fs की वैल्यू दे रखी है कितनी, -2, and you are given with electronic configuration options 1, option 2 8 and option 3 3 and option D 4। तो आपको बताने हैं हाउ मेनी ऑर्बिटल्स which have these 3 quantum numbers। ठीक है, तो बताओ, ये ध्यान रखना, और ऑर्बिटल्स पूछे हुए हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जाएगा। नहीं बेटा दिव्यांश, बेटा क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो ना। जब भी हम बात करते हैं किसकी, ऑर्बिटल्स की, थोड़ा ही ज्यादा ही दूर हो दिव्यांश बेटा, बाकी सब तो मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को क्वांटम नंबर पे प्रॉब्लम आती है और क्वांटम नंबर बहुत इजी टॉपिक है, बस इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। ईशान बेटा एक आंसर बताओ, 2 नहीं, ठीक है। अंशु बेटा यू आर ऑल्सो रॉन्ग, अंशु बेटा यू आर ऑल्सो रॉन्ग, आदित्य बेटा यू आर राइट, ईशान रॉन्ग, उन्नति क्वेश्चन मार्क राइट बट क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब उन्नति यू आर स्टिल इन डाउट। क्वेश्चन को समझो, आपको क्वेश्चन अपने आप आंसर देगा। मैंने क्या बताया था आप सबको, ठीक है, whenever we are talking about quantum numbers, ठीक है, गॉट इट, ओके बेटा। देखो जिसको क्वांटम नंबर यानी जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो एक बार हैंड रेज करे, किसको डाउट है, किसको समझ में नहीं आया। दिव्यांश ठीक है, कौशल, शशांक, प्रियांशु, ओ इसका मतलब बहुत सारे बंदों को डाउट है, तो मेरे ख्याल से मेरे को सभी को बताना पड़ेगा, फिर क्वांटम नंबर ही समझाना पड़ेगा, बाद में जाके ये टॉपिक समझेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। Whenever we are talking about quantum numbers, तो quantum numbers में जैसे एटम होता है, कोई एटम है, ठीक है, एटम के अंदर सबसे पहले मिलता है शेल। शेल की इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड इंफॉर्मेशन सेल के अंदर घुसेंगे क्या उनको क्या मिलेगा, सब शेल, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर। थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, इंफॉर्मेशन किसकी मिलेगी, ऑर्बिटल की, जिसके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देगा, एमएस। एंड लास्ट में
हमको देंगे किसकी इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन की। इसकी इंफॉर्मेशन देगा कौन? हाँ, एम एस देगा, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल कौन सा दे रखा है? थर्ड शेल। ठीक है, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू अगर 0 हो तो ये एस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, एल की वैल्यू अगर 1 है तो ये पी सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, एल की वैल्यू अगर 2 है तो ये डी सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, और एल की वैल्यू अगर 3 है तो ये एफ सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कितनी दे रखी है? 2। इसका मतलब ये क्या है? 3D की बात कर रहा है। कौन से सबशेल की बात कर रहा है? कौन? ये होगा 3D। फिर बात आ गई ऑर्बिटल्स की, ये भी तो दे रखा है। और डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं सर? 5 ऑर्बिटल्स। बट 5 ऑर्बिटल्स का सभी का नेम होता है, कहां से कहां तक? 5 ऑर्बिटल्स ये होंगे 1 2 3 4। जो पहला वाला तो -2 -1 0 1 2। सर ये कैसे डिटरमाइन किया? जो ms की वैल्यू है वो आती है -l से लेकर +l तक। अब l की वैल्यू कितनी रखी है? 2। तो -2 -1 0 1 2, ये है पॉसिबल वैल्यूज किसकी? ms की। और ms में यहाँ पर देखोगे एक ही बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स है -2 का, यही तो एक ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू कितनी है? -2, जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो ऑर्बिटल कितना हो गया? ऑप्शन 1। बट वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता ऑर्बिटल ना चेंज करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन जिनका क्वांटम नंबर ये हो, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो तब आप बोलते हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका ये क्वांटम नंबर, तीनों क्वांटम नंबर सेम रहेंगे। जिसको अभी भी डाउट है वो पूछे। बताओ अभी भी किसकी क्लियर नहीं हुआ? एक ऑर्बिटल क्यों होगा? देखो बेटा, अब जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होंगे। सर ये कैसे पता किया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो होते हैं 2l + 1। l की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, 2 × 2 4 + 1, यानी डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल, सॉरी डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। उन सभी 5 ऑर्बिटल्स का क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे इसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना दे रखा? -2। तो मैंने यहाँ पे डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल बनाए। यस, जब 5 ऑर्बिटल बनाए तो इन सभी का नाम अलग अलग है। इनमें से किसका जो नेम है वो -2 है, वो तो एक ही ऑर्बिटल का होगा। क्या होगा इस ऑर्बिटल का? इस ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल है सर जिसकी वैल्यू -2 है? एक ही ऑर्बिटल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बताओ जिन्होंने हाथ रेज किया था सभी का क्लियर हो गया? ठीक है, हमेशा याद रखना क्वांटम नंबर क्या है? चारों क्वांटम नंबर कुछ ना कुछ बता रहे हैं। जो शेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेल के अंदर होते हैं सब शेल, सेल के अंदर होते हैं सब शेल, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल।
एल के अंदर जाएंगे, वी आर हैविंग ऑर्बिटल्स। तो एक सब शेल के अंदर काफी सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, जैसे डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। और उन 5 ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एमएस यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर थोड़ा सा अंदर जाएंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन करते हैं। एक अगर क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। तो वही चीज कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। आगे बात समझ में। एक और स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूसिव लॉ, ही सेड किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, बट चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। या फिर उसने एक और स्टेटमेंट बोली थी कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? चले आगे। क्वांटम नंबर का क्वेश्चन एक सेकंड में चेक करता हूँ। हाँ है। चलो मैं क्वांटम नंबर का एक और क्वेश्चन आपसे करवा लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्वांटम नंबर का और आइडिया मिल जाए। चलो मैं इसको मिटा दूं। अभी 2019 में ही दूसरा क्वांटम नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था कब? 2015 में। अब 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था क्वांटम नंबर का, वो हम कर लेते हैं। आगे देखो, इसमें देखा था अवेलेबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन allowable combination ऑफ। वैसे मेरे को जितना लग रहा है काफी बच्चे तो सो रहे हैं, ऐसा है क्या? चलो अच्छी बात है, अगर नहीं सो रहे तो ठीक है। अलाउेबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 4s 4p एंड लास्ट में हमारा हमारे पास 4s 3p, सॉरी 3p and 5d ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इनका 4s के और यहाँ पर 3p और यहाँ पर 5d, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन का क्या दे रखा है? क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, और आपको डिटरमाइन करने कि किसके अंदर क्वांटम नंबर अलाउ हो सकता है, वो सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, तो 4s के यहाँ पर दे रखा है एल की वैल्यू 4, एल की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0 और एम की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0। फर्स्ट ऑप्शन में 3p की वैल्यू इन्होंने दे रखी है क्या? एल की वैल्यू 3, एल की वैल्यू कितनी है? 2 और एम की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी? -1। 5d में एल की वैल्यू 5, एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3 और एम एम की वैल्यू दे रखी है -2। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। क्वांटम नंबर दे रखे हैं। ऑप्शन बी हमारे पास दे रखे हैं एन की वैल्यू 4,
एल की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू +1। यहाँ पर आ जाएगा एल की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू -1। यहाँ पर आ जाएगा एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 3 एंड एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, इसको लिख लेना कहीं पर क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोर्ड बन जाएगा तो मेरे को बोर्ड मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन में एल की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू भी 0। नहीं बेटा, शंक बी और सी आर नॉट सेम। ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 1 है। ठीक है, वो तीनों के रिस्पेक्टिवली क्वार्टर नंबर क्लिक करते हैं। आपको बताना है कि किस ऑप्शन में तीनों क्वार्टर नंबर मैच कर रहे हैं, सही है इनके। ऑप्शन 3 में देखो आगे क्या दे रखा है, यहाँ पर एन की वैल्यू 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 1 दे रखी है और एम की वैल्यू